हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार गिरी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इनकम टैक्स यानी आयकर। जी हाँ, पावर कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बहुत हार्ड वर्किंग करता हूँ तब जाके एक पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो गाइस, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ बहुत प्यार देते हैं आप लोग, उसके लिए थैंक यू दिल से। मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ITR फिल करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से टैक्सेस, कुछ अलग टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर। बात करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। मैंने आपको पहले 2 वीडियो दे चुका हूं ऑलरेडी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। पहले उन वीडियो को चेकआउट करिए, पूरा वीडियो देखिए अगर इनकम टैक्स के बारे में जानना है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे तभी आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बात करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। मैंने इससे पहले बात किया था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पिछले वीडियोस में। तो बात करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के दौरान हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तो भाई, अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। मतलब हम लोग जो भी अपनी टैक्सेबल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं, निर्धारित करते हैं और साथ ही साथ अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर आप देंगे कैसे टैक्स? अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? सेकंड काम असेसमेंट ईयर में। भाई आप कहेंगे हमने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो पिछले साल इनकम कमाई थी मतलब प्रीवियस ईयर में, उस पर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, इस साल हम अपने टैक्स को पे करेंगे। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। हम लोग सेकंड काम करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू। इसमें 2 वर्ड आए हैं, जो ऊपर वाली लाइन में आया है टैक्स लायबिलिटी और नीचे वाली लाइन में आया है टैक्स ड्यू। इन दोनों को रिमार्क कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो आपके वर्ड हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं, भिन्न है। ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। क्यों? आपको लगेगा यार टैक्स लायबिलिटी बात पे की है, टैक्स लायबिलिटी पे टैक्स आएगा, कैलकुलेट करेंगे फिर उसको पे कर देंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली वर्ड है, इनको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा जब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भाई हम टैक्स पे करेंगे। आप कहेंगे हम टैक्स पे करेंगे, मैं पूछूंगा कैसे? कैसे पे करोगे भाई? हैं? मैं चलो मेरा टैक्स है, जाओ मैं देता हूँ। मेरा टैक्स है 10,000 रुपये, जाओ दे के आओ। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कहाँ दोगे? मेरे 3 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिएगा, तीनों में से ऑप्शन सोचिएगा। मैं कहूंगा कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देंगे। दूसरा ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बैंक होती है उसमें देंगे, या फिर आप बैंक में देंगे। बताइए, वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा जरूर। मैं आपको बता दूं हम लोग कहाँ देंगे टैक्स। हम लोग देने वाले हैं बैंक में। कहाँ देते हैं? बैंक में, क्योंकि सरकार ने अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैंकों को उतारा है। तो हम लोग जब भी टैक्स देते हैं बैंक को देते हैं, क्योंकि हर बैंक में गवर्नमेंट का खाता होता है। आपको कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, सोचना नहीं है। बस तुरंत अपने घर से निकलिए, इधर उधर देखिए, जिधर मुड़ना मुड़ जाइए, जो पहली बैंक आपकी आए उसमें घुस जाइए, कह दीजिएगा मुझे अपना इनकम टैक्स यानी आयकर भरना है। ठीक है? तो आपको बता दूं, आप कहेंगे आयकर भरना है तो वो कहेगा चिल्लम चिल्ला मत करो, ये लो चालान। आप कहेंगे चालान? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कोई रेड लाइट तोड़ के आया हूँ या सिग्नल तोड़ के आया हूँ? कैसे भाई रेड चालान क्यों? देखिए, चालान के साथ हमारा थोड़ा रिलेशन निगेटिविटी का रहता है। हम लोग हमेशा रेड लाइट जंप करके ही चालान भरते हैं। बट मैं आपको बता दूं, चालान की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सरकार को टैक्स पे करने का मेथड ही चालान कहलाता है। चालान क्या होता है? सरकार को टैक्स पे करने का मेथड क्या कहलाता है? चालान कहलाता है। भाई समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सरकार को टैक्स पे करने का मेथड क्या कहलाता है? चालान कहलाता है। तो भाई हम लोग टैक्स 2 तरह से पे करते हैं। कितने तरीके से पे करते हैं? 2 तरीके से। एक तो मैनुअली और दूसरा ऑनलाइन। तो मैनुअली कैसे करते हैं? जो मैंने आपको बताया, आप सीधा जाएंगे गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे और वहां गो टू द अथराइज्ड बैंक एंड डिपॉजिट द टैक्स थ्रू द चालान नंबर 280, मतलब 280 नंबर चालान। आप बैंक में जाएंगे, 280 नंबर चालान आप भर देंगे, आपका टैक्स जमा हो जाएगा। और ऑनलाइन क्या होता है भाई? ऑनलाइन भी आपको चालान भरना ही पड़ेगा, क्योंकि चालान 280 नंबर आपको भरना ही पड़ेगा अगर आपको टैक्स, इनकम टैक्स जमा करना है, अपना टैक्स आयकर जमा करना है। तो भाई अब आप कहेंगे ठीक है, अब तो हमने आयकर जमा कर दिया, आपका हमारा खत्म हो गया। जी नहीं,
अब आयकर आपका खत्म हो गया, इसका मतलब आपको जमा कर दिया, इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं होगा। अब आपको भरना होता है ITR। एक वर्ड सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, ITR भरना है भाई। ITR की डेट आ गई, ITR की डेट निकल जाएगी, जल्दी जल्दी भर दो, जल्दी जल्दी भर दो, जल्दी जल्दी भर दो। फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR कैसे भरते हैं भाई, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो भाई कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ITR भरने का 1 भी रुपया चार्ज नहीं पड़ता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैं जानता हूँ ये सुन के बहुत लोगों का शॉकिंग लगा हो यार, बहुत लोग पैसा देते हैं 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन यार जिसको नहीं आता है वो दूसरे से भरवाता है। और भाई हर काम के आदमी पैसे लेता है, मेहनत कराएगा तो पैसे लेगा, तो वो भर रहा है, वो उसका टैलेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स यानी ITR भरना सिखाऊंगा। आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे 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 आप भर सकते हैं। अगर उस तरह से आप नहीं भर पाते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन भी भरना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बस से बस नॉलेज देने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आपको सपोर्ट करना है, जम के टट के वाला सपोर्ट करना है, मतलब मजा आ जाना चाहिए। तो बात करते हैं, देखिए ITR फिलिंग में क्या होता है, एक फॉर्म आता है, ठीक है ना। उस फॉर्म को भरने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आता है एसएससी की डिटेल। क्या आती है, एसएससी की डिटेल। एसएससी मैं बोल रहा हूँ, एसएससी से आप लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा अपवर्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा एसएससी क्या होता है, लेकिन जो हमारे पिछले वीडियोस देख चुके होंगे इनकम टैक्स के, उनको पता होगा एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है। तो भाई उसकी डिटेल, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, गांव क्या है, ठीक है, अपना पता दो, आधार कार्ड नंबर बताओ, फोन नंबर बताओ, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। फिर सेकंड डिटेल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिटेलिंग रिगार्डिंग टोटल टैक्स इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम मतलब आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की, कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली, आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी अपने फॉर्म में, ठीक है ना। अपने फॉर्म में आपको सब चीजें बतानी पड़ेंगी, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आता है, कहता है डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट। आप डिटेल ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट क्या भाई, कौन सी बैंक में जमा किया था, ब्रांच क्या है, FIC कोड क्या है, ठीक है ना, और चालान नंबर क्या है। आप कहोगे चालान नंबर 280, मेरा चालान नंबर 280, वो कहेगा वो चालान नंबर नहीं, जो आपने टैक्स जमा किया था उस पर एक मुहर लगी हुई, उस पर जो नंबर आएगा वो नंबर क्या है, समझ में। तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण एसएससी डिटेल, दूसरा चरण डिटेल्स रिगार्डिंग टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तीसरा चरण क्या होता है, डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, मतलब जो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, किस बैंक में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका रोल नंबर भी लगता है, आपका रोल नंबर, जी हाँ आपका रोल नंबर। अब आप कहेंगे रोल नंबर यार, मतलब मैं आपको बता दूं हम सबका रोल नंबर है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मतलब हम लोग जितने लोग रहते हैं हम सबका अपना अपना एक रोल नंबर होता है। आपका कैसे, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मेरा नाम तुषार तिवारी है, तो तुषार तो बहुत होंगे, मेरे को तो नहीं, तुषार तिवारी तो बहुत सारे होंगे, तो मैं तुषार तिवारी स्पेशली मैं हूँ, ये कौन बताएगा, मेरा रोल नंबर। आप कहेंगे रोल नंबर, फिर ये बात कर रहे हैं कौन, क्या होता है रोल नंबर भाई, रोल नंबर का मतलब होता है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर ही इंडिविजुअली पर्सन की पहचान को आइडेंटिफाई करता है। समझ गए आप लोग, समझ गए, तो समझ गए हो तो भाई लाइक ठोक के जाइएगा। मुझे 50 लाइक्स का एम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 50 लाइक्स, मुझे 50 लाइक्स चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे वीडियोस आराम से 50 लाइक्स पहुँच जाते हैं, बट फिर भी 50 लाइक्स पहुँचा दीजिएगा। और वैसे भी आज मेरा गला बैठा हुआ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनाते हुए, तो वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं कि यार हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स दे रहे हैं, मतलब ठीक है, लेकिन फिर ये बताइए यार इनकम टैक्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन कैसे। इसमें हमने 2 वर्ड उठाए थे स्टार्टिंग में, जो अगर आपने देखा होगा टैक्स ड्यू और टैक्स लायबिलिटी उठाए थे, ठीक है। कौन से वर्ड उठाए थे, टैक्स ड्यू और टैक्स लायबिलिटी उठाए थे। अब मैं आपको कहेंगे इसमें डिफरेंस कैसे। भाई आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा, TDS, कंट्रोल कंट्रोल होता है। TDS सुना है ना, क्या सुना होगा, TDS। क्या होता है TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। क्या होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ये होता क्या है, इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं TDS को चोरी पकड़ने का टैक्स भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ, चोरी पकड़ने का टैक्स। जी हाँ, आपको बता दूं इसको चोरी पकड़ने का टैक्स भी कहते हैं। बिल्कुल भाई, मतलब राठौर साहब गजब, ठीक है। तो भाई TDS क्या होता है,
वो डिडक्ट होता है कहाँ? सोर्स। सोर्स मतलब होता है स्रोत से। टैक्स हमारा डिडक्ट होता है कहाँ? स्रोत से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इनकम पे लगता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मुझे वो मेरी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज़ है, सपोज करिए, है तो नहीं, हो जाएगी किसी, मेरी मंथली इनकम 2 लाख है, वो मुझे देने चला, मेरा जो मेरे बॉस है वो मुझे देने चले, ठीक है ना। तो जैसे देने चले ऊपर से कहा भाई, हाँ भाई क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, तुषार जी को पैसे देने जा रहा हूँ, इनका 2 लाख इनकम हुआ है, TDS दो इनका, मतलब मुझे TDS चाहिए, वो भी 1%। तो 2 लाख का 1% कितना होता है भाई? कितना होता है? 2,000 रुपये। जी हाँ, 2,000 रुपये होता है। तो भाई 2,000 रुपये इनका चलिए, 2,000 रुपये दीजिए। तो 2,000 रुपये, अरे नहीं मैं कैसे तो वो बहुत डांटेगा, नहीं दीजिए। तो उससे कहना तुम्हारा पैसा कहीं गया नहीं है, मेरे पास सुरक्षित है। तो उनको उन्होंने दे दिया और उन्होंने मुझे 1,98,000 रुपये दिया। लेकिन मैं मेरी इनकम चढ़ाऊंगा कितनी चढ़ाऊंगा? 2 ही लाख चढ़ाऊंगा। कितनी चढ़ाऊंगा? 2 लाख। क्योंकि मुझे पता है वो मैंने दिया वो मुझे रिफंड हो जाएगा। कैसे रिफंड होगा? आप कहेंगे यार TDS रिफंड नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मेरा 2,000 रुपये मंथली TDS कटता है, तो महीने का कितना हो गया? 24,000। अब चोरी कैसे पकड़ते हैं? मान लीजिए 24,000 रुपये मेरा 1% बना। कितना बना? 1%। तो मेरा 100% कितना बना? 24 लाख। और मैंने अपने P&L में अपनी 2-4 इनकम गोल कर दी ताकि मेरा इनकम टैक्स कम हो जाए, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा सर मेरा 15 इनकम हुई है। नहीं सर कहाँ इनकम कहाँ, 15 लाख के आसपास कुछ साल भर में हुई है, कहाँ इनकम, कुछ रहा ही नहीं, मजा नहीं है इस बार। अच्छा तेरा टैक्स 1% आ रहा है 24,000, और तू बता रहा है मतलब कि तू ये बता रहा है कि तेरा इनकम सिर्फ 15 लाख है, मतलब ये तो गलत बात है ना। तो मैं बताऊंगा तब मुझे मेरी क्या हो जाएगी? मेरी पोल खुल जाएगी। मेरी क्या खुल जाएगी? पोल खुल जाएगी। तो भाई उनका जो आपका जो P&L होगा, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आपको अकाउंट्स में पढ़ाया जाता होगा, बहुत सारे लोग बच्चे देखते फॉलो करते। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ओके। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो जो भाई हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो मतलब हमारा डायरेक्टर थे उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया कि भाई इनकम टैक्स तो तुमने दिया है, ठीक है, तुम्हारा TDS तो कटा है 24,000 रुपये, और तुम इनकम बता रहे हो 15 लाख। हमारे अकॉर्डिंग तुम्हारी इनकम 24 लाख है। कितनी है? 24 लाख है। समझ में आया? मतलब वो कहता है कि भाई 24,000 1% है तो तुम्हारा 100% यानी इनकम 24 लाख होगी। तो मैं आपको बता दूं TDS क्या होता है। TDS इन शॉर्ट समझ लीजिए, TDS क्या होता है। TDS एक ऐसा टैक्स है जो हमारी इनकम पे लगता है, लेकिन ये इनकम के स्रोत से ही कट जाता है, जो हमको इनकम देता है उससे ही कट जाता है। और फिर बाद में कैसे मिलता है? मान लीजिए हमारा इनकम टैक्स आया बाद में 2 लाख रुपए, सपोज करिए 2 लाख रुपए। तो अब हम 2 लाख रुपए जब गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे करने जाएंगे, सपोज करिए 2 लाख रुपए पे करने जा रहे हैं, तो मैं उसको 2 लाख ना पे करके, मेरी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी, मैं उसको 2 लाख ना पे करके 1,76,000 पे करूंगा, क्योंकि 24,000 रुपये मैं ऑलरेडी TDS पे कर चुका हूँ। मैं उनसे बोलूंगा मैं आपको TDS दे चुका हूँ, मैं वो नहीं दूंगा, मैं अपना 24,000 रुपये निकाल लूंगा। समझ में आया? तो टैक्स लायबिलिटी तो मेरी कितनी थी? मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? भाई साहब बताइए जरा सा। मेरी टैक्स लायबिलिटी जो थी वो थी 40,000 रुपये, लेकिन मैंने अपना टैक्स ड्यू कितना दिया? 38,000। मतलब एक राउंड फिगर समझ लीजिए कि टैक्स लायबिलिटी अलग होती है और टैक्स ड्यू अलग होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मतलब किसके कारण? TDS के कारण। समझ में आया भाई? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपने एक टैक्स आता है एडवांस टैक्स। क्या आता है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है भाई? किसी ने पढ़ा है एडवांस टैक्स के बारे में? नहीं पढ़ा तो उससे जान लीजिए क्या होता है एडवांस टैक्स। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, सपोज करिए आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके बाद बहुत आसान होने वाला है इनकम टैक्स। मान लीजिए एडवांस टैक्स, सपोज करिए आप एक बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट एकदम से आपके पास आए, कहे ये बताओ, मतलब आप अभी आपका चल रहा है, आप कमा रहे हो, कहे ये बताइए सर जी कि आप कितना कमा लेंगे साल तक। अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ यार, मतलब पहले कैसे बता देंगे कि हम कितना अर्न कर लेंगे? आप बता पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूँ आप कितना अर्न कर लोगे, अगर आप एक बिजनेसमैन हो कितना अर्न कर लोगे आप साल के आखिर में, तो बता पाओगे? नहीं ना। फिर भी समझा रहे, फिर भी बता दो कितना अर्न कर लोगे, कुछ तो बताओ। यही कोई अर्न कर लूँगा 20-25 लाख रुपए, मतलब
अच्छा खासा आपका टैक्स बन जाएगा 2 लाख के ऊपर। हाँ, टीडीएस कितना बन जाएगा? अरे टीडीएस भी बन जाएगा 5-6 हज़ार, आप 50-60 हज़ार रुपये, है ना, 50-60 हज़ार रुपये टीडीएस बन जाएगा। अरे जब आपका इतना बनना है तो आप टैक्स पहले क्यों नहीं दे देते? अरे पहले मतलब, हाँ पहले मतलब पहले दे दीजिए। और मेरा अगर ज़्यादा हो गया तो अरे कोई नहीं, रिफंड करेंगे आपको। क्या कहता है, हम आपको रिफंड करेंगे, वापस करेंगे, वो भी 0.5% ब्याज के साथ। मतलब देने के टाइम 1% ब्याज, आने के समय 0.5% ब्याज हम आपको देंगे। मतलब जितने पर लगता है उसका 0.5%। तो एडवांस टैक्स क्या कहता है भाई, समझ लीजिए। एडवांस टैक्स कहता है, एडवांस टैक्स इज द टैक्स, इनकम टैक्स पेबल इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000 in a financial year. Any amount paid up to March 31 will be also accepted advance tax for financial year. कह रहा है अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी यानी टैक्सेबल इनकम जो 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आप एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। और अगर आपका एडवांस टैक्स ज़्यादा हो जाता है आपके इनकम टैक्स से, यानी आपका जो टैक्स लास्ट में कैलकुलेट होगा उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको गवर्नमेंट रिफंड भी करती है। जी हाँ, और मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स पे करते हैं। और इसी को हम लोग जब लास्ट में जो हम लोग टैक्स आखिरी में जब एडवांस टैक्स पे करने के बाद जब हम लोग खुद का टैक्स निकालते हैं और देखते हैं कि कौन देने वाला है या हमको थोड़ा देना है या गवर्नमेंट हमको रिफंड करने वाली है, तो इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ऐसा टैक्स जो हम खुद से असेस करते हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और भाई वीडियो को शेयर